आइए हम आज के वचन के लिए दो मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता खुदा बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। खुदा बाप, आप यहाँ पर हमारे मध्य में हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। हम विश्वास करते हैं राजा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और प्रभु जी बोलने वाले आप हो परमेश्वर। खुदा बाप, यहाँ पर बैठे हुए हर एक के दिलों को छू लेना परमेश्वर। खुदा बाप, क्या वचन बोलना है, क्या बोलना है, मैं नहीं जानती प्रभु। कोई प्रार्थना आप गाइड करना परमेश्वर और आप ही बात करना परमेश्वर। आप मुझसे बात करना और यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति से बातें करना परमेश्वर। होने देना प्रभु जी आज का वचन ये अद्भुत होने पाए प्रभु। जैसे हम आज यहाँ पर अभी उपस्थित है प्रभु, वैसे सेम ना रहे परमेश्वर। हम बदले हुए और नए बनते जाए प्रभु, ऐसा होने देना परमेश्वर। प्रभु आप इस वचन के जरिए प्रभु हमसे बातें करना और ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला होने पाए प्रभु। आप आगे का सारा समय मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगती हूँ, सुनो ग्रहण करो। आमीन। आज का मेरा विषय है ब्रोकन वेसल, टूटा हुआ पात्र, टूटा हुआ बर्तन। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम सबों ने ये अनुभव किया था कि हम कभी ना कभी टूटे हुए थे, हम कहीं ना कहीं टूटे हुए थे, लेकिन आज परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कि प्रभु ने हमें उभारा और हम उसके उपस्थिति में हम खुश हैं। आज हम खुश हैं, है ना? आज आप खुश हैं कि नहीं? तो ये परमेश्वर की ग्रेस है, ये अनुग्रह है, वो प्रेम है उसका कि उसने हमें उस अवस्था में नहीं रखा, उसने हमारे जीवनों को बदला। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि लगता है कि हम भीड़ में हैं फिर भी हम अकेले पाते हैं। जब हम लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे परिवारों में, हमारे कामकाजों में, हमारी परिस्थिति में, हम कई बार हम चाहते हैं कि किसी को बताएं, हम चाहते हैं कि हम रोना चाहते हैं, हम किसी को हमारी बातें समझाना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं सामने वाला समझेगा कि नहीं, पता नहीं जिस इंटेंसिटी से मैं बताऊंगी उसी इंटेंसिटी से समझेगा कि नहीं, क्या मेरा मजाक उड़ाएगा, क्या मेरे पे हंसेगा, या मेरी बातों को किसी और के पास लेके जाके मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसी बातों का क्या आपने सामना किया? कभी सामना किया है? बचपन से लेकर अब तक जब हम सोचते हैं, कई बार हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। हम कई बार शारीरिक चंगाई के पीछे दौड़ते, सर दर्द है, पीठ पे दर्द है, घुटनों में दर्द है कई बार, लेकिन दिल का दर्द कोई बात नहीं करता। दिल में इतने दर्द पड़े, इतने घाव है कि उस घाव को हम खुद भी नहीं दिखाते, हम खुद भी अपने दिल के घाव को नहीं दिखाते और हमें पता नहीं रहता है कि हमारे दिल टूटे हुए। लेकिन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि आज टूटे दिल जुड़ने वाले हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि यहाँ पर वो हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी होने वाली है और स्वर्गदूत आने वाले और स्वर्गदूत हार्ट को बदलने वाले और वो जो टूटापन है आज के बाद फिर कभी न रहे। और परमेश्वर के नाम पर धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 34 वचन। अगर किसी को मिलता है तो पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 34 वचन। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। प्रेज गॉड। वचन कहता है कि ये किसके बारे में कहा है? ये एक अच्छा सामरी के विषय में लिखा गया है और हमने कई बार आपने ये वचन को सुना होगा कि अच्छा सामरी, ये बहुत पॉपुलर है। अगर हम बचपन से विश्वासी है तो संडे स्कूल में ये बातें कई बार सुनाई जाती है, कई बार इस वचन को हमारे सामने आता है, कई बार हमने पढ़ा होगा, सुना होगा। लेकिन आज मैं एक नए सिरे से आपके सामने एक नया विषय को रखना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि उसने उसके घावों पर तेल और दाखरस ढलकर पट्टियां बांधी।
आज मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे दिल के घाव पर परमेश्वर पट्टियां बांधने पर है। और वो तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक का प्रतीक है। और दाखरस जो यीशु मसीह का लहू कहलाता है, आज उस लहू से वो घाव को भरने पर है। और वो जो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक आएगा, तो उससे हमारे सारी पट्टियां, हमारे जो जख्म है वो भरते जाएंगे। हम क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर के नाम को एक जोरदार ताली देते हैं और विश्वास करते हैं कि यहाँ पर प्रभु का आत्मा मौजूद है। क्या विश्वास करते हैं? हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। विश्वास करें कि यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। जैसे वचन कहता है, आइज़िया 61 में वचन कहता है कि आइज़िया 61 में वचन कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। बोलिए मेरे साथ, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन को शांति दूं। बोलो, खेदित मन को शांति दूं। कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तीन चीजों में से आज हम पहली चीज देखने वाले, खेदित मन के लोगों को शांति दूं। जब परमेश्वर का आत्मा हम पर आता है, प्रेरितों 1:8 कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आज उसी सामर्थ को हम मांगते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा हम पर आएगा तो हमारे खेदित मन उभरेंगे, हमारे खेदित मन शांति पाएंगे। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु, हम ऐसा सोचते हैं कि मैं किसको जाकर कहूँ, मैं किसको बताऊं, लोगों ने लोग मुझे समझ ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मनसा अच्छी होती, हम चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम सोचते, कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, सामने वाला क्यों नहीं समझता है मेरी बात को, मैं बोल रही हूँ, मेरी बात सुनो, मैं सही कह रही हूँ, लेकिन फिर भी सामने वाला समझ ही नहीं पाता और हम टूट जाते, अंदर से इतने बिखर जाते कि ऐसा होता है कि रो भी नहीं सकते। ऐसी हालत होती है कि कैसे बताऊं। जब नए विश्वास में आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर में एक ही विश्वासी होता है, और उस व्यक्ति के जीवन में क्या बीतती है, उसके दिलों में क्या बीतती है कि मैं कैसे समझाऊं इनको कि यीशु मसीह ने मेरा जीवन को बदला हुआ है, मैं इनको कैसे समझाऊं, मैं इनको कैसे उद्धार में लाऊं। उस व्यक्ति के अंदर इतना संघर्ष चलता है कि कैसे मेरे परिवार के लोग उद्धार में आएंगे। और तब वचन कहता है, क्या कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और मुझे खड़ा किया है। किसके लिए खड़ा किया है? मेरे परिवार वालों के लिए खड़ा किया है, मेरे लोगों के लिए, जो लोग मेरे साथ इर्द गिर्द है उनके लिए मुझे खड़ा किया है, मुझे अभिषेक किया है। आज हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग ऐसे ही नहीं हो, आप ऐसे ही नहीं, आप कोई गाड़ी से आप आए हो, आपकी गाड़ियां यहाँ तक रुकी ऐसे ही नहीं आई है, आपको स्वर्गदूतों ने लाया है यहाँ पर, इसलिए लाया कि आप जानो कि आप ऐसे ही, आप हल्के नहीं हैं, आप पर अभिषेक है। आपने जिस दिन यीशु मसीह को चुना, जिस दिन यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया हमारे जीवनों में, उसी दिन आपके ऊपर अभिषेक आया है। लेकिन ये बात है कि हम समझ नहीं पाते, कोई हमें बताए तो हम समझे। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते, हमें समझ नहीं पाता, हम नहीं समझ पाते क्या वचन क्या कह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, वो बातों को सीधी करके बताता है, वो बातों को बताता है कि देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ इस जगह पे जाना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ये करना है, वो गाइड करता है। यहाँ पर बात हो रही है अच्छे शमरोनी की, दयालु सामरी का दृष्टांत, ऐसा वचन कहता है। अच्छे सामरी की बात हो रही है। अब सबों को पता है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से लेकर यरीहो में जा रहा था और ट्रैवल कर रहा था, और अब हम समझे कि उसकी हालत कैसी होगी। शायद उसके पास सामान होगा, शायद उसके पास कुछ सामान, कपड़े और भी कुछ चीजें वो लेकर वो ट्रैवल करता होगा। और रास्ते में ऐसा हो गया कि डाकुओं ने उस पर हमला किया और उसकी सारी चीजों को लूट लिया।
दाखला शिष्यों को समझाने के लिए दिया। अब जब हम ये दाखले को जब हम हमारे लाइफ से कैसा रिलेट करते हैं कि हम जब हमारे जीवन में हम सुकून से चलते हैं, जैसे कुछ नहीं, कई बार आप ऐसा कभी आपने महसूस किया, मैंने महसूस किया, हाँ प्रभु जी अब तो सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा है, थैंक यू लॉर्ड, सब अच्छा चल रहा है। मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ कि सब सही है, सब सेट है, अच्छा खा पी रहे, अच्छा जी रहे, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, परमेश्वर धन्यवाद कि सब सही है। उसी समय अचानक ऐसा होता है कि कुछ आपत्ति आ जाती है, कुछ आ जाता है मन में, क्या होता है, मैंने ऐसा सोचा इसलिए हुआ, मैंने ऐसा सोच लिया कि सब अच्छा है तो इस वजह से ये हो गया, और फिर हम वापस दोबारा से दौड़ते हैं, परमेश्वर प्रभु मैं मुझ पर विपत्ति आ गई, परमेश्वर अब मैं क्या करूं, प्लीज आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। हम ढूंढते कहाँ, हम सहारे को ढूंढते, फोन करेंगे किसी को तो, अरे मेरे कुछ प्रॉब्लम में आ गए, मैं प्रॉब्लम में फंस गए, बताओ सोल्यूशन, बताओ सोल्यूशन। वो सोल्यूशन सुनने के बाद भी हमारे दिल में तसल्ली नहीं होती। कई बार क्या आपने अनुभव किया है ऐसा कि 10 लोगों के पास हम जाएंगे, 10 लोगों को हमारी समस्या बताएंगे, फिर भी हमको वो सुकून नहीं आता, नहीं ये जम ही नहीं रहता, ये मुझे नहीं, मैं इस पे नहीं, और कुछ चाहिए, और भी चाहिए, और सॉल्यूशन कुछ और है, कुछ और है, और ऐसे करते 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 हम थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा मनुष्यों पे, हम मनुष्यों पे भरोसा रखते हैं। और कई बार हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी हेल्प कहाँ से आएगी, हमारे रिश्तेदार हमें हेल्प करेंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल हमारी हेल्प करेंगे। प्रार्थना में बैठते हैं, वो भी नहीं होती। प्रार्थना में बैठ के प्रभु क्या पूछूं, कैसा मांगू, मैं कैसे शब्द रखूं कि आप समझोगे। कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन शब्द भी नहीं समझ में आते कि प्रभु क्या मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या मांगना चाहिए, क्या प्रार्थना करूं, क्या प्रार्थना करूं तो मेरे लिए सही होगी। फिर हम बोलते हैं प्रभु तेरी मर्जी से होने दे, तेरी मर्जी से होने दे, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही बात कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे ये भी नहीं मालूम। तो हम क्या करते हैं, प्रभु अभी थक गए, एग्जॉस्ट। जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब प्रभु को कहते हैं प्रभु मेरी मर्जी पूरी होने दे। चाहते अंदर से कि मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, चाहते अंदर से बहुत है प्रभु ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन वो पता नहीं मेरे लिए सही है भी क्या नहीं। अगर नहीं हुआ सही, वो डाउट जो आता है ना, अगर ये सही मेरा ऑप्शन, मेरा चुनाव अगर सही नहीं होगा तो फिर मैं फंस जाऊंगी। उससे अच्छा प्रभु आपकी मर्जी से चलने दो, आप चलाओगे तो आप एडजस्ट भी कर लोगे, आगे भी चला लोगे मुझे। ये व्यक्ति जब रास्ते से निकला था तब उसे नहीं पता था कि मैं लूटा जाने वाला है ना। कई बार ऐसी समस्या आती है कि हमको पता ही नहीं रहता, हम प्रिपेयर नहीं रहते उस चीज के लिए कि हमको आगे क्या सामना करना है, क्या परिस्थिति आने वाली, हम प्रिपेयर नहीं रहते। और जब सिचुएशन आती है तब हम टूट जाते हैं, हम इतने टूटते क्योंकि हमारी मर्जी से नहीं होती चीजें, तो हम टूट जाते हैं। और ये व्यक्ति को डाकुओं ने लूटा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते हैं, उसकी उपस्थिति से जब हम बाहर जाते हैं, जब अपनी अपनी करते हैं, तब डाकू आता है और वो हमें लूटता है। और जैसे वचन कहता है, यूहन्ना 10:10 में कहता है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने। वो तो बैठा ही है उसलिए कि कब हम उसमें से बाहर निकले, कब हम उस रालम से बाहर निकले और वो हमें छीन खाए, वो हमारे कपड़ों को नोचे, वो हमारे बदन को नोचे, वो हमको घाव दे, वो उसी लिए आता है। और फिर जब डाकू ने उसको लूटा और अधमरा हालत में उसको रख दिया। कई बार हमारी हालत भी आत्मा में अधमरी रहती है, हम किसी को बता नहीं पाते। हम दिखते बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी स्माइल वेयर करते हैं, बहुत अच्छा रहने का कोशिश करते हैं, लेकिन दिल अंदर से इतना टूटा हुआ रहता है कि किसी को नहीं दिखा सकते। क्योंकि क्यों? तो शर्म की बात है, पता नहीं समझेंगे क्यों। मैं ऐसा कुछ बता दूंगी तो पता नहीं मेरे बारे में अगर आप अच्छा सोचते हो, अरे ये तो अच्छी है, और बताने के बाद हाँ ऐसी भी बात है, इसके साथ भी ऐसा हुआ, अरे बाप रे ऐसा है, ये बात है ना, इससे हम रुक जाते हैं, हम अंदर के अंदर घुट जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कभी किसी को नहीं दूंगी, मैं ये कभी किसी को बताऊंगी नहीं, मैं कभी किसी पे जाहिर नहीं करूंगी। उसका यूज कौन करता है पता है? शैतान हमेशा आता है, पीछे पीछे आता है, वो बोलता है तेरे लाइफ में ये है,
लाइफ में ये है, जब तू बताएगी तो लोग हंसेंगे, तेरे लाइफ में ये है, गिल्ट लगा, रिग्रेट लगा, उसकी वजह से हम और भी टूटते जाते हैं और भी अंदर अंदर अकेले महसूस करते हैं, परमेश्वर के हाथ में देना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि नहीं है तो मैं कहीं नहीं दिखाऊंगी, मैं छुपा के रखूंगी, मैं अंदर डीप डाउन। आज हम इस बातों को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब परमेश्वर हमें अभिषेक करने पर है, ये बातें हमारे और परमेश्वर के बीच में आती है और शैतान हमें पकड़े रखता है। उसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो गिल्ट है, हमारे अंदर वो रिग्रेट है कि मैंने ऐसा क्यों किया, काश ऐसा होता कि मैं पीछे जाकर मेरे दिनों को बदल पाती, काश कुछ ऐसा होता कि मैं ये डिसीजन नहीं लेती, काश कुछ ऐसा होता कि मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश ऐसा होता कि कोई मुझे समझ लेता। ये सारे डाउट शैतान हमारे दिल में लाता है और वो हम परमेश्वर की योजना समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हाँ ये सच है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ होगा, क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों मेरे अच्छा नहीं, बैड लक में चलती हूँ। लोग तो आजकल बोलते हैं हम लोग बैड लक है, ये बैड लक हो गया, अरे बैड लक हो गया। मसीही लोगों के लिए कोई बैड लक नहीं है। वचन रोमियो 8:28 कहता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। अगर कुछ टूटा भी है, अगर कुछ खराब भी है, अगर कुछ बेकार सा हो गया है, फिर भी उसमें से भलाई लाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो उसमें से भी भलाई को लाएगा। जैसे जापान में एक उनका वहां पर एक सिस्टम है, जब कोई बर्तन टूट जाता है, हम क्या करते हैं, हम हमारे यहाँ पर फेंक देते हैं। यहाँ पे तो लोग चाय के कप का कान भी अगर थोड़ा भी अगर ब्रेक हुआ तो हम नहीं रखते, क्यों? नहीं, टूटी वस्तुएं रखने की नहीं, अच्छा नहीं रहता, अच्छा नहीं लोग समझते, लोग ऐसा बोलते हैं। मसीह विश्वासी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, जो बाकी के लोग हैं बोलते हैं नहीं टूटा है फेंक दो, इसको पहले निकालो, ये टूटा हुआ, उसमें चाय नहीं पीना है, उसमें वो बर्तन को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसको फेंक दो। लेकिन जापान में एक सिस्टम है, उनके वहां पर क्या है कि अगर कोई बर्तन टूट जाता है, अगर कोई वेसल टूट जाता है, तो वो लोग उसको क्या करते हैं, चीनी माटी का अगर बर्तन है, चीनी माटी का अगर ये है वेसल है कोई बर्तन, तो उसको वहां पर उनका एक सिस्टम है कि उसको वो ना गोल्ड की जो गोल्ड को पतला कर उसमें उसको भरते और उसको एक यूनिक शेप में लाते। यूनिक शेप में लाने के बाद वो बर्तन जो टूटा हुआ था कुछ सामान जब पहले वो टूटा हुआ था, तो वो एक अच्छा एक यूनिक वेसल बन जाता है और उसको फिर वो ऑक्शन में या फिर दुकान में रखते हैं। और जो ज्यादा प्राइस के लिए, जो मतलब जो डेली यूज का एक बर्तन है, उसको उसकी प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि क्यों, तो उसमें गोल्ड फिलिंग उसमें डली हुई है, तो उसकी वजह से उसका कैसे उसका लुक भी बदल गया और उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू भी बदल गई। तो ऐसा है, अभी भी है चाइना में, जापान में ये सब चलता है, यहाँ पर वो वैसा करते हैं। जब हम यूनिक चीजों को देखते हैं तो हम बोलते हैं कितना सुंदर है, कितना सुंदर बना है। मेरा परमेश्वर कहता है, उसका ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया। अगर हम आज टूटे भी हैं, फिर भी हम मोलवान हैं परमेश्वर की नजर में, हम मोलवान हैं, हम प्राइसलेस हैं, प्रेशियस है। वचन कहता है कि आप लोग प्रेशियस हो, मेरे नजर में आप प्रेशियस हो। मैंने तुम्हारा नाम मेरे हथेली में लिख रखा है, इनग्रेव किया हुआ है, खोद के रखा हुआ है। तो हम इतने प्राइसलेस परमेश्वर की नजर में। लेकिन जब शैतान हमें दिखाता है, हमको क्या दिखाता है, तुम लोग वर्थलेस हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम खराब हो, तुम कीचड़ में पड़े हुए हो। अगर किसी को बताओगे ना तो कोई इंसान तुमको करीब नहीं लेगा, कोई भी तुमको समझ नहीं सकता है। लेकिन वचन क्या बोलता है कि जो टूटा मन है वो परमेश्वर के समीप है, परमेश्वर के समीप है। हमने पढ़ा ना अभी भजन संहिता 34 में कि जो परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो आज अगर आपका दिल टूटा है, अगर कहीं भी किसी ने भी पूरे जिंदगी में, याद करो,
मैं 2 मिनट देती हूँ, आंखें बंद करके याद करो कि किसी व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा है या हमने किसी का दिल तोड़ा है, तो आज परमेश्वर के सामने प्रभु क्षमा करती हूँ, क्षमा लेती हूँ, मैं आज उनको क्षमा कर देती हूँ। वो मेरा टूटा हुआ दिल तू जोड़ दे, तो फिर से वो घाव को भर दे परमेश्वर, क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमारे घाव को नहीं भर सकता है। शरीर के घाव भर सकते, कोई ऑइंटमेंट दे के, कोई ड्रेसिंग करके, मेडिसिन दे के शरीर के घाव भर सकते, लेकिन जो घाव हमारे दिलों में, जो घाव हमारे आत्मा में लोगों के बोलने की वजह से, किसी के नकारात्मक हम पर जो बातें बोली गई उस वजह से कई सारे घाव, कभी जब भी आप उस व्यक्ति को सोचेंगे कहीं तो भी एक बार एक शब्द बोला था, लेकिन आज भी वो शब्द वो व्यक्ति को देखेगा तो मुझे याद आता है। तो ऐसे घाव जो है, आज उन घाव को जाने दो, वो परमेश्वर के हाथ में दे दो, और उस लहू से जो यीशु मसीह का शरीर कुचलने के द्वारा जो लहू निकला है, जो दाखरस हम बोलते हैं, जब यहाँ पे हमने पढ़ा कि अच्छे सामरी ने क्या किया, तेल और दाखरस से उसकी पट्टियां बांधी, तो वो तेल जो परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, और जो दाखरस जो मेरे यीशु के कुचले जाने की वजह से जो लहू आया, आज उस लहू में अपने हृदय के पट्टियों को बांधने दो। आज वो परमेश्वर प्रभु आपके हृदय में हाथ डालना चाहता है, वो घाव को भरना चाहता है, उसके हाथ में दे दो। अगर कई बार अगर आपकी कहीं भी कोई भी चीज अगर अब तक प्रभु के सामने अगर आपने दी नहीं है, तो आज वो समय है कि वो दे दो, कि प्रभु तू मुझे भर, मेरे दिलों को भर, मुझे तैयार कर, मुझे अपने आप के लिए तैयार कर। तो क्या होगा कि वो घाव को भरने के लिए परमेश्वर खुद आते हैं। जैसा ये अच्छा सामरी आया और उसने उसके पट्टियों को, जो आदमी गिरा हुआ था, जिसकी हालत बहुत खराब थी, कोई मनुष्य उसका साथ नहीं दे पाया। याजक आया, लेवी आया, लेकिन वो लोगों ने उसको सब देखा और अनदेखा करके चले गए। आज शायद हम भी वैसे ही है कि लोग हमें नहीं समझते, लोग हमको तसल्ली नहीं दे सकते। अगर मैं आपको 2 शब्द बोलूंगी कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, जाने दो, छोड़ दो, सब बातें ठीक हो जाएंगी, उससे तसल्ली नहीं आती है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है, जब आत्मा आता है, पवित्र आत्मा जब आता है, हम सामर्थ से भरते हैं, वो सामर्थ हमारे दिलों को उभारता है, और वो हमारे जो घाव है उनको भी उभारने की ताकत रखता है। वो किसी मनुष्य में नहीं है, वो ताकत किसी मनुष्य में नहीं, कोई हमें उभार नहीं सकता, कोई हमें बदल नहीं सकता। अगर मैं चाहूँ मेरे पति को बदलूं, नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र आत्मा वो ताकत रखता है। पवित्र आत्मा हमें साफ करने की ताकत उसमें है, यीशु के लहू में हमें साफ करने की, हमें धोने की ताकत है। और आज मैं विश्वास करती हूँ कि यदि आपके जीवन में कहीं भी कुछ भी टूटापन है, तो आज वो यीशु मसीह को दे दो। जब उसका लहू अपने ऊपर आएगा, जब उसका लहू हम पर आएगा, जैसे हम संसारिकता में देखते हैं कि चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है। जब वो गोल्डन फीलिंग उसमें आता है, तो जो ब्रोकन है चीजें, वो भी सुंदर बनती जाती है। जब यीशु मसीह का लहू हम पर आता है, हमारे हृदय को धोता है, तो वो हमें नया बना देता है, और ऐसा बना देता है कि जो हम पहले कभी नहीं थे। शैतान हमें चाहते हैं कि वो हमें बांध कर रखे, वो हमें उस रिग्रेट में रखे, वो हमें वो याद दिलाता है, हमारा पास्ट याद दिलाता है। आज कई बार मैंने वो एक प्रभु के दास से जरिए मैंने सुना है कि अगर यदि शैतान अगर तुमको तुम्हारा पास्ट दिखाए, तो उसको उसका फ्यूचर दिखाओ, कि वो वहां पर जो बड़े कुंड में वो उधर बन के 1000 ईयर्स के लिए वो बांधा जाने वाला है, वो उसका फ्यूचर है, वो हारा हुआ है, और वो हमारे जीवन में कभी भी राज नहीं कर सकता, क्योंकि हम में जो है, हमें कौन है, हमें पवित्र आत्मा वास करता है, हमारा हृदय में पवित्र आत्मा वास करता है। तो हमारे दिलों को उभारने वाला कौन है, पवित्र आत्मा है। क्या हम टूटे फूटे रह सकते हैं? हम नए बनते जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हम में आता है, हम नए बनते जाते हैं। अगर एक मैं आपको एक जिंदा गवाही एक बताऊंगी। कई साल पहले एक अमेरिका में एक प्रचारिका थी, और उसने वो विडो थी, और उसको एक बेटी थी 17 साल
उसने वो कई बार वो रस्तों पे वो अमेरिका के रस्तों पे जो बेगर्स रहते हैं, तो बेगर्स वहाँ पे रहते हैं, तो उनको जाके वो सुसमाचार सुनाती थी। तो वो एक बार ऐसे हुआ कि वो जब एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना रही थी, उसके ऊपर बहुत घाव थे, उस व्यक्ति के ऊपर बहुत घाव थे और बहुत जख्मी हो गया था वो। तो उसने क्या किया कि उसने अपने घर पे लाया, उस व्यक्ति को घर पे लाया, उसके जख्म को धोया, पट्टियाँ बांधी, उसको अच्छा किया कि मतलब वो रिस्टोर हो जाए। और वो जब रिस्टोर होने लगा तो ऐसा हुआ कि कई दिन वो बीत गए, कुछ दिन उसके बीत गए और उसको लगा कि ये व्यक्ति विश्वास में बढ़ रहा है, ये व्यक्ति यीशु मसीह में आ रहा है। तो उसको आनंद था कि चलो मैंने एक व्यक्ति का जीवन मैंने बदल दिया। और एक दिन वो घर पर नहीं थी, और जब वो घर पर नहीं थी, उसकी 17 साल की बेटी घर में थी, और इस व्यक्ति ने उस बेटी के साथ जितना गलत हो सके उतना गलत कर दिया। और जब वो वापस लौटी और उसने अपनी बेटी की हालत, उस अधमरी स्थिति में जब उसने अपनी बेटी को देखा, उसका दिल टूट सा गया, इतना टूटा कि वो जो व्यक्ति के लिए मैंने मतलब जो व्यक्ति को इतनी खराब हालत में था, उसको मैंने घर पे लाया, उसको मैंने मलहम पट्टी लगाई, उसको मैंने आसरा दिया, उस व्यक्ति ने मेरी बेटी के साथ इतना गलत कैसा कर सकता है। ये बात वो प्रचारिका के दिल में बैठ गई और उसको ना उसको उसने भगा दिया कि जाओ, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो, तुम जाओ, इस घर से निकल जाओ। और फिर जब वो ऐसे दिन बीतते गए, ये बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन कुछ उसके साथ होता नहीं था। वो जैसा उसका प्रार्थना का जीवन था ना, वो प्रार्थना का जीवन बिखर गया। वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मैं प्रार्थना कर रही हूँ लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा है जैसा उसका जीवन था। तो उसको वो कई साल वो स्ट्रगल करती रही कि मेरा जीवन बेहतर होना है, ऐसे कई दिन बीत गए, कई साल बीत गए और कभी एक बार वैसे ही रोड पे जब वो वचन सुनाती थी तो उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई, उनका आमना सामना हुआ। जब उसने उस व्यक्ति को देखा, रास्ते में जब उसने उस व्यक्ति को देखा, और वो व्यक्ति में कुछ भी चेंजेस नहीं था, वो वैसा ही था जिस हालत में उसकी जो जैसे उसने उसको लाया था ना, वो वैसे ही हालत, एकदम खराब सी गंदी सी हालत उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखा उसने इतने सालों में, कि उसको और भी वो लगा कि इसके लिए मैंने मेरा कितना नुकसान कर लिया, और फिर भी ये व्यक्ति के जीवन में सुधार भी नहीं है, इसको कुछ उसको उसके गलती का एहसास भी नहीं है। उसने उस व्यक्ति को देखा, रास्ते पर देखा कि वो सामने से आ रहा है, और वो घुटने पे हो गई, उस व्यक्ति के सामने घुटने पे होकर बोलती है कि मुझे क्षमा करो, क्यों तो इतने साल में तुमको माफ नहीं कर पाई, इतने साल बीत गए, लेकिन मैंने कई बार चाहा कि मैं तुमको माफ करूं, जो तुमने मेरे बेटी के साथ किया, मैंने कई बार चाहा कि मैं तुमको माफ करूं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। जब उसने वो काम और हर रास्ते में वो औरत उस आदमी के सामने जब उसने घुटने टेके, वो आदमी का दिल बदला, वो आदमी पिघल सा गया, उसको उसके गलती का एहसास हुआ। उसने बोला कि इतने साल के बाद ये महिला मेरे सामने आई और मैंने इसके बेटी के साथ इतना गंदा काम किया, और ये मेरे सामने घुटने पे आकर कह रही है कि मुझे माफ करो। कौन से यीशु को फॉलो करती है, कौन से यीशु को लेके चलती है ये, और उसका जीवन बदला। और वो व्यक्ति, जब उसका जीवन बदला, वो व्यक्ति एक अच्छे बड़े प्रचारक बनकर और अच्छी बड़ी कलीसिया का वो प्रचारक बना। सो मैं कहना चाहती हूँ कि किसी का जीवन बदलने के लिए देखो कि एक क्षमा, एक माफी की वजह से कितने सारे काम होते हैं। एक माफी देने के लिए और एक माफी लेने के लिए कई बार हम इस बारे में सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगी, मैं क्यों पहन लूं, मेरा तो कोई गलती नहीं है, मैं क्यों पहन लूं। लेकिन उसमें पीस नहीं आता। अपने आप के लिए माफी मांग लो, अपने पीस के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए माफी मांगना है। माफी क्यों मांगनी है कि आज जिस रास्ते पे खड़े हैं, हमारे लिए
परमेश्वर ने एक बुलाहट को रखी है, अगर हम हमारे पिछला हिस्सा देखते हुए हम उसी में गड़े हुए रहेंगे, शैतान को मौका देंगे क्या? देना चाहते हैं आप कि शैतान हमें बार बार वो हमारे कपड़ों को नोचे, हमारे बदन को नोचे, हमें बार बार बोले कि तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया। बस हो गया, अभी उसका तमाशा बंद होना चाहिए, अभी बस हो गया। कितने समय तक हम परमेश्वर के सामने उसको ऊंचा करते रहेंगे? नहीं। अगर एक माफी की वजह से अगर हमारे ब्लेसिंग्स रुके हैं तो हम क्यों रुके? हमें पहल करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा भी किया है, अगर किसी ने हमको दुखाया भी है, आज हमारे लिए माफी मांगो, परमेश्वर से मांगो कि प्रभु यहाँ पे मैं गलत थी। अगर आप नहीं जा पाते हो, अगर उस व्यक्ति के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने उन बातों को दे दो कि प्रभु यहाँ पर ये मेरे अंदर ये नासूर बन गया है, मेरे अंदर ये बात है ना खराब सी, मेरे भाई ने, मेरे पति ने, मेरे और भी किसी रिश्तेदारों ने, मेरे फ्रेंड सर्कल ने, जिसने भी मेरे साथ बुरा किया, भगवान मैं क्षमा कर देती हूँ, मैं उन्हें जाने देती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं इसलिए आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए एक मुकुट को रखा हुआ है, मेरी राख में से उठाकर आप मुझे मुकुट को देने वाले परमेश्वर हो, मेरी परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर हो। कोई मनुष्य हमारी परिस्थिति नहीं बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए, तेरे खातिर एक अच्छे प्लान्स है, लेकिन हम उस जर्नी में रुके हुए। हम क्यों रुके? क्योंकि हम इतने दुखी हैं, हम अंदर से इतने टूटे हुए हैं कि हम आगे जाना ही नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हमको आगे पहल ही नहीं करती, हम वहीं पे स्टैग्नेंट हो गए, उसी गड्ढे में रुके पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज शांति का वचन, आज शांति मिले। अगर टूटे हुए हृदय है तो आज शांति मिले, क्योंकि अगर आज पट्टी बांधेंगे, आज अगर हमारे दिलों को पट्टियां बांधने देंगे, तब तो जाके हम किसी और की पट्टियां बांधेंगे। अगर हम हर समय अगर हम ही दुखियारे रहेंगे, हर समय अगर हम ही नासूर लेके, हम एक बॉम्ब के जैसा लेके घूमेंगे, अगर हमारे दुख को हम साथ में लेके घूमेंगे, तो हम दूसरे का दुख कैसे जान पाएंगे, दूसरे को कैसे सांत्वना दे पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मुझे अभिषेक किया गया है, लेकिन मेरे तो दर्द निकलने दो पहले, तब तो मैं दूसरे के दर्द को बांटूंगी। आज उस अभिषेक में चलो, आज उस अभिषेक को रिसीव करो कि प्रभु आपने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए अभिषेक किया है कि मैं बदुआ जो दुखे टूटे फूटे लोग हैं, उनके लिए शांति का वचन फैलाने वाली मैं बनाओ, मुझे बनाओ। आप हर एक जन को आज यहाँ पर जो खड़े हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं, उन सबों को मैं एनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा जब हम पर है, हमारा अभिषेक हुआ है, इसलिए अभिषेक हुआ है कि हम लोगों के पट्टियां बांधने वाले रहे, हम एक अच्छे सामरी के जैसा बने, जैसा अच्छे सामरी ने तेल लिया, दाखरस लिया, आज हमारे पास भी वो तेल, वो अभिषेक हम पर है, हर किसी पे वो अभिषेक है, लेकिन हम हमारी अवस्था से उठ नहीं पा रहे। आज वो उठने का समय है, जब आप आज उठेंगे, आज अपने दिल को एनकरेज करेंगे, दिल को साफ कर देंगे। यीशु मसीह आपके लहू में मेरे सारी जो बातें जो भी हुई बीत गई, उनको मैं हटा देती हूँ, मैं भुला देती हूँ। जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जब पेंसिल से लिखते हैं तो रब करना आसान होता है ना, रब करना बहुत आसान होता है, गलत हो गया रब कर दिया। ऐसे हमारी जो गलत बातें हैं, जो थॉट्स है, जो निगेटिव शब्द लोगों ने जो हम पर दिए गए हैं, आज वो रबर से रब कर दो, वो रबर से रब कर दो। ये रबर कौन है? यीशु मसीह का लहू है, जो सफेद बना देता है, हमारे लाल रंग के पाप पूरे सफेद बना देता है। आज उस रबर से, यीशु मसीह के लहू से वो सारे पापों को, वो सारे दुखों को, वो सारी जख्मों को भरने दो, ताकि नए हो जाने के लिए तो हम दूसरों के काम आएंगे। क्योंकि हमारा अभिषेक सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है, तो सुसमाचार सुनाने के लिए चुना गया है। किसी और को जो हमारे जैसी अवस्था में है, हमारे जैसे अवस्था में पड़े, हमको परमेश्वर ने कीचड़ में से उठाया और हमको राजा के मेज पे बैठाया, हमको बच्चा, हमको बेटा बेटी के जैसा बनाया। ऐसे कितने तो लोग हैं, कितने तो लोग मेरे
पड़े हुए हैं और वो राह देख रहे कि कब आएंगे, वो हमको कौन आशा देगा, हमें कौन बताएगा, हमें कौन यीशु से मिलाएगा। वो रुके पड़े हैं। क्यों? तो हम नहीं जा रहे, क्योंकि हम हमारी अवस्था में, आज हमें हमारी अवस्था को झटकना है। हमारे वो वस्त्र जो खराब से वस्त्र है उन्हें छोड़ना है। झटक डालो उस वस्त्र को। अब से मैं वो पुरानी नई अवस्था में रहूंगी। मैं वो सारे गम को जाने दूंगी, वो सारे घावों को मैं जाने दूंगी और यीशु मसीह के लहू को मैं लेती हूँ, मेरे हृदय को साफ करती हूँ। अपना हार्ट है, जो अपना हार्ट 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर आप एनाटॉमी में पढ़े हैं तो अपने 4 हिस्से, आधा हिस्सा साफ लहू रहता है और आधा हिस्सा खराब लहू रहता है। लेकिन आत्मिक अवस्था में अपना पूरा हिस्सा खराब रहता है, पूरा हिस्सा, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य के दिल में आने वाली हर एक बात पाप है, तो वो खराब सा रहता है। लेकिन जब यीशु मसीह का लहू हम पर आता है तो वो हमें साफ करता है और वो सुंदर बनाता है, साफ करके हमको शुद्ध करता है। तो वो लहू आज हम अपने ऊपर लेते हैं, हमारे दिलों को, हमारे घावों को आज परमेश्वर साफ करने पे, हमारे घावों पर पट्टियां बांधने पर परमेश्वर को अलाउ करो कि प्रभु मेरे जीवन में आ जाए। मैंने अगर कहीं कुछ चीजें मैंने रख छोड़ी, कई चीजों को मैंने अगर अंधेरे में रखा है। दाऊद कहने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं तेरी उपस्थिति से कहाँ छुपूं? अगर नीचे जाऊँ, पाताल में जाऊँ, वहाँ तू है, आसमान में जाऊँ, वहाँ तू है। मैं मेरी परिस्थिति को मैं कहाँ छुपाऊँ तुझसे? तुझे सब कुछ पता है, सब पता है तुझे कि मैं कहाँ गिरी, मैं कहाँ गलत हुई, कहाँ मैंने तेरा नहीं सुना, कहाँ मैंने अपनी चलाई। ये सब परमेश्वर को पता है। लेकिन शैतान है कि जो हमें रोकता है, वो हमें दिखाता है, अरे तू जाएगी तो तेरे को पनिशमेंट मिलेगी, तू अगर बताएगा तो परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करेगा। लेकिन ये सब झूठा है। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है क्योंकि उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है और उसने हमें बनाया इसलिए कि हम उसकी योजना में चले। हमें छुप कर बैठने के लिए नहीं, हमको निराश बैठने के लिए नहीं। परमेश्वर ने राजा और रानी के जैसा, राजकन्या और राजपुत्र के जैसा हमें बनाया हुआ है। हमें वो काबिज करना है, हमें वो बात को काबिज करना है। अपने दिलों को उभारो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, इसलिए क्योंकि हमने आज यीशु को जाना है। अगर हमसे प्रेम नहीं करता तो शायद हम आज मसीह में नहीं होते। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हम उसे जानने भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं, उसका अनुभव भी ले पाते हैं। जैसे हमने पढ़ा भी Psalms 34 में कि परमेश्वर कितना भला है, हमने उसका अनुभव लिया है। तो आज अपने सारी चीजों से परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। अपनी बातों को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपने कामों को प्रभु के हाथों में सौंप दो और कहो कि प्रभु ये मैं यहाँ पे कमजोर हूँ, ये मैं यहाँ पे नहीं समझ पाती हूँ, मेरे डिसीजन शायद कई बार गलत हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन आज से मैं अपना जीवन आपके हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें, आप हमें दिखाएं। जब आप हमें गाइड करेंगे हम मिसलीड नहीं होंगे, हम गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, हमको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, जो हमें उभारते रहोगे। हम अगर गलत भी हो गए, हम कहीं और इधर उधर भटक भी गए भेड़ के समान, तो आप हमें सोटे से और लाठी से करीब लाओगे, आप हमें बाहों में लोगे। हमारा परमेश्वर इतना प्यारा है कि आज अगर ये मौका आपके जीवनों में, मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया है कि हमारे दुखों को, हमारे घावों को वो भरना चाहता है। परमेश्वर के हाथ में हम उसे सौंप देंगे, अपने आप को सौंप देंगे। आइए हम दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता, खुदा बाप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए, आपके वायदे के लिए धन्यवाद खुदा कि प्रभु जी आप हमसे कितना प्रेम करते हो। प्रभु जी हम कई बार गिरते चले जाते प्रभु, कई बार हम अलग अलग रास्तों को चुन लेते हैं परमेश्वर, हमारे चुनाव गलत हो जाते हैं परमेश्वर, हमारी अभिलाषाओं की वजह से हम दुख उठाते हैं परमेश्वर। और खुदा बाप हम आपके मर्जी पर नहीं चलते, इसलिए प्रभु दुख
उठाते परमेश्वर, लेकिन आज प्रभु हम आपके सामने खुदा बाप अपने हृदय की स्थिति को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। प्रभु जी हमारे हर एक के दिलों को उभार परमेश्वर। यीशु मसीह आपके लहू से हमें साफ कर दो प्रभु, वो हिस्सा भी साफ कर दो प्रभु कि जो हमने कभी किसी को नहीं दिखाया प्रभु, वो पार्ट जो कोने का अंदर का हृदय का अंदर का एक आखिरी हिस्सा तक प्रभु आपके लहू से धो दो प्रभु। कुछ भी हम में ऐसा ना रहे प्रभु कि जिसके लिए शैतान हमारे ऊपर कब्जा करने पाए कि तू मेरी है। ओ प्रभु जैसा हमें कुछ भी ना रहे परमेश्वर, हमें पूरा सर से लेकर पैरों तक हमें आपके लहू में धो दो परमेश्वर। ओ खुदा बाप आपके अभिषेक से भर दो प्रभु जी, वो अभिषेक प्रभु पट्टियों को बांधने वाला अभिषेक मांगते हैं परमेश्वर, घाव को भरने वाला अभिषेक मांगते हैं प्रभु। आपके अभिषेक से हमारे सारे घाव को धो दो परमेश्वर खुदा। प्रभु जो नासूर होते जाते प्रभु, कितने साल प्रभु जो हमने कभी उस बारे में सोचा नहीं प्रभु, कितने साल कई बातें प्रभु हमने कभी किसी के लिए किसी के सामने जाहिर नहीं की, वो सभी बातों को आज प्रभु आपके सलीब के करीब लाते हैं प्रभु जी। अगर वो गुनाह है प्रभु तो आज क्षमा कर दो प्रभु जी। खुदा बाप अगर आज आप आए, आप महिमा में आज हमें लेने आए तो प्रभु उन चीजों के लिए हम पीछे ना रहने पाए प्रभु, आज हमें धोकर साफ करे परमेश्वर। खुदा बाप अपने लहू से प्रभु आपके पाक कीमती लहू से हमें धो दे परमेश्वर खुदा, हमारे हृदय के हर एक चोटों को भर दे परमेश्वर, हमारे सारे घावों को प्रभु ये अभिषेक के द्वारा भर दो परमेश्वर खुदा। अगर हमने किसी को क्षमा नहीं किया प्रभु, आज हम मांगते हैं प्रभु जी, हम क्षमा करना चाहते हैं प्रभु जी। खुदा बाप हम उस व्यक्ति को माफ करते हैं प्रभु, अगर किसी के दिल में किसी के लिए हमारे दिल में कड़वाहट है प्रभु, आज हम क्षमा करते हैं प्रभु जी। खुदा बाप हमें अपनी डेस्टिनी में चलाए प्रभु, जो हमारी बुलाहट है प्रभु उसमें हमें चलाए परमेश्वर। आज हमारे हृदय को आप ले लो प्रभु और उसे सुंदर पात्र प्रभु जो आज टूटा हुआ है प्रभु, लोगों की बातों से टूटा है प्रभु, ओ प्रभु गलत चुनावों से टूटा है प्रभु, और डाउट से टूटा हुआ है प्रभु, अविश्वास से टूटा है प्रभु जी। आज प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु हमारे हृदय को प्रभु आपके लहू से, ओ यीशु मसीह के मूल्यवान लहू से धोकर सुंदर नया बना दो परमेश्वर। ओ प्रभु जी रिन्यूअल माइंड बना दो परमेश्वर। प्रभु आप जैसे हम आज है प्रभु, अब से प्रभु हम सेम ना रहे प्रभु, हमारे अंदर नया चाल चलन, नया हृदय रहने दो परमेश्वर। जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचे प्रभु जी, हमारे प्रभु जी हमारे विचार को शुद्ध करें परमेश्वर। खुदा बाप जिन्हें हम क्षमा करते प्रभु, अगर ये वो व्यक्ति दोबारा हमारे सामने आए तो हम मसीह के प्रेम में बढ़ने पाए परमेश्वर। खुदा बाप हम उसे एक्सेप्ट करने पाए परमेश्वर, ऐसा होने देना प्रभु। खुदा बाप हम मांगते प्रभु अगर किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है प्रभु, फिर भी प्रभु हम उनको क्षमा करते हैं परमेश्वर। खुदा बाप हर एक व्यक्ति को छू लेना परमेश्वर इस समय खुदा प्रभु जी, आपके अभिषेक से भर देना प्रभु जी, आपका अभिषेक आने पाए प्रभु, महिमा के बादल से हर एक व्यक्ति को भर दो परमेश्वर खुदा। इस समय प्रभु यहाँ पर इस जगह में प्रभु जी आपकी उपस्थिति को प्रभु जी हम महसूस करते हैं प्रभु जी। इस समय खुदा आपके एंजल्स इर्द-गिर्द घूम रहे हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते प्रभु आपके स्वर्गदूतों को प्रभु जो मिनिस्टर कर रहे हैं प्रभु जी, वो हृदय में हाथ डालकर हार्ट को साफ कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद खुदा, हम देख पा रहे हैं प्रभु जी कि वो स्वर्गदूत दिलों के अंदर की कीचड़ को निकाल रहे हैं, वो सारी कड़वाहट को निकाल रहे हैं, वो सारा जलन को निकाल रहे हैं। ओ खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। और इखे रहे रे मेरे है रे शटेरे मेरे है तेरे मेरे के सके, और ये हाथ तो रखो तो रे मेरे है तेरे मेरे, हर एक को छू लेना परमेश्वर, कोई भी बाकी ना रहे प्रभु, क्या छोटा क्या बड़ा हर एक को भर देना प्रभु, आपके लहू से छू लेना, धो लेना परमेश्वर, शुद्ध करना, साफ करना खुदा बाप। ओ प्रभु जी आपके शांति में रखना परमेश्वर। ओ खुदा बाप शांति को बोलते हैं प्रभु जी, शालोम को बोलते हैं प्रभु जी। खुदा बाप जब ये घाव भरे प्रभु जी, जब ये घाव भर रहे, आपके प्रेम को भरना प्रभु जी, आपकी शांति को भरना प्रभु जी। खुदा बाप पवित्र आत्मा के सारे फल हर एक के दिल में आ जाए परमेश्वर। प्रभु जी हम आपके पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट करने वाले होने पाए परमेश्वर, एक नई व्यक्ति बनते जाए प्रभु। ये साल आपने हमें ग्लोरियस मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया है खुदा। प्रभु जी अद्भुत कामों को हमारे जीवन में हम रिसीव करते
दे खुदा। अगर कहीं भी प्रभु हमारे ब्लेसिंग्स अगर हमारे इन घावों की वजह से अगर रुके हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से हम उन ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं खुदा, और रिसीव करते हैं प्रभु जी। हर एक स्वर्गीय आशीर्वाद हम रिसीव करते हैं खुदा। प्रभु जी, आपने ऐसा करने के लिए धन्यवाद खुदा। प्रभु जी, आपने चलाया, आपने हमसे बातें करी, इसलिए धन्यवाद खुदा। पाकरू, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, सचमुच प्रभु, जो वचन हमने सुना, जो वचन बोला गया प्रभु जी, हमारे दिल में नक्श हो जाए प्रभु, शैतान इसे चुराने ना पाए प्रभु, और प्रभु ये 100 गुना फलों को लाने वाला वचन होने पाए परमेश्वर। ऐसा होने देना आगे का सारा समय मैं आपके हाथों में सौंपती हूं। यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगती हूँ, सुनो ग्रहण।